ये किस तरह का मतलब नहीं, आप देश एकदम है, ये सही किस बात तरह। कह रहे हैं, आप एकदम सही बात कह रहे हैं। 2015 में खादिम हुसैन रिजवी ने जब इस संगठन की स्थापना की थी, इसको बनाया था, तो इसे क्या कहा जाता था, उन शब्दों पर गौर कीजिएगा विनोद सर, आप तो जानते ही होंगे, और मैं अपने आपके जरिए दर्शकों तक लाना चाहूंगा। इसे एकदम हार्ड लाइनर बरेलवी सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन की तरह माना जाता था। अब ये बरेलवी सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में अब भी चलता है, ये पूरा पूरा वर्ड जिसका ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान झंडा उठाए हुए है। इसने वो 2000, अगर मैं गलत नहीं हूं, 2017 में इस्लामाबाद की भी घेराबंदी की गई थी करीब करीब 3-4 हफ्तों के लिए, तब ये बहुत ज्यादा इसका नाम हुआ था। तो क्या पाकिस्तान आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट इन लोगों पे फायरिंग करके निपट सकता है, या आपको लगता है कि ये अभी एक दिन की बात है, अब ये लोग रिबाउंड करेंगे और फिर पाकिस्तान को मुश्किलें होंगी? विनोद जी। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी जहां पर है राजीव जी, वहां से देयर इज नो रिटर्न काइंड ऑफ सिचुएशन है। मतलब मैं उसमें, आप उसको खाली सिर्फ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से मत जोड़िए। आप क्या बलूचिस्तान में ऐसी सिचुएशन है जो आर्मी कंटेन कर पाएगी? खैबर पख्तूनख्वा में कंटेन कर पाएगी? सिंध में मान लीजिए थोड़ा सा सिविल प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन उनके जो प्रोटेस्ट है ना, वो ग्लोबली बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग तरीके से किए जा रहे हैं। और वो चीज अब बलूचिस्तान के लोग भी करने लगे हैं। यहाँ पर पंजाब में एक जो शांत वाला इलाका था, और कहा जाता है कि पंजाब और पंजाबी ही पूरी व्यवस्था पाकिस्तान की डील करते हैं, वहां पर भी स्थितियां खराब होने लगी हैं। ये चार बड़े प्रॉब्लम्स हैं। अब इसमें, इसके अलावा आप सिया के साथ आपको प्रॉब्लम है, अहमदियाज के साथ आपको प्रॉब्लम है, आपको आपके दूसरे पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान के साथ आपको प्रॉब्लम होने लगी है, आप ईरान के साथ आपको प्रॉब्लम है। और जिन देशों से आपकी मदद मिलती थी, उनमें भी आपने दो तरह की बात कर रखी। आप किस तरह से मैनेज करिएगा अमेरिका और चाइना को, जिनसे आपने इतना सारा पैसा ले रखा है कि आप किसकी सुनिएगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम के जो विक्टिम्स हैं, वो पाकिस्तान की जनता है। पाकिस्तान की जनता इसी तरह से आपस में अपने अपने हक और हुकूक के लिए लड़ेगी। वो हक और हुकूक से ज्यादा दूसरे मसाइल हैं। लेकिन ये जो पैसे आ रहे हैं, ये पैसे आएंगे, पैसे लेंगे, चाहे वो कर्ज हो चाहे जो हो। और ये जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता, मतलब शरीफ परिवार हो गया, या आसिम मुनीर साहब हो गए, या कोई और नया कल इमर्ज करके आ सकता है, ये सारे लोग उस पैसे को अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए करेंगे। वो पर्सनल इस्तेमाल उनका यूके में, यूएस में, बाकी ऐसी जगहों पर अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। और पाकिस्तान की जनता इसी तरह से लड़ती रहेगी, इसी तरह से भुगतती रहेगी, लड़ती नहीं, इसी तरह से भुगतती रहेगी। और अल्टीमेटली जो मैंने कहा था कि यहां से वापस नहीं लौटा जा सकता, और वापस न लौटने के बाद का एक ही तरीका होगा कि बलूचिस्तान का कुछ अपना मुस्तकबिल बने, खैबर पख्तूनवा कोई और रास्ता खोज लेगा, सिंध को मजबूरी में आप संभाल नहीं पाएंगे, पंजाब कुल मिलाकर के आपके पास बचने वाला है। और जो चीजें अभी आपको पूरे पाकिस्तान में दिख रही है, इन 3-4 लोगों की बात कर रहा हूं, उसी तरह के छोटे छोटे मसले जो हैं, वो जैसे ही इस तरह की चीजें हो जाएंगी तो पंजाब में शुरू हो जाएगा। तो ये रीजन अगर आपको लगता है, ये या ये लगता विनोद है। सर, विनोद सर, जी। ये इस इलाका तो पंजाब का ही है। अभी लाहौर में जहां ये लोग मरे हैं, जहां प्रदर्शन हुआ है, ये इलाका तो उसी का ही है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, ये टीएलपी, टीटीपी, खैर बीएलए बीआरजी को मैं इस लिहाज से अलग रखता हूं क्योंकि बलूचिस्तान, भारत पाकिस्तान की जब आज़ादी की बात थी, सबसे पहले 11 अगस्त को बलूचिस्तान आज़ाद हुआ था। वो तो मोहम्मद अली जिन्ना ने खान ऑफ कलात के साथ धोखा किया और बाद में आर्मी भेज के 227 दिन बाद कब्जा कर लिया। आज बलूचिस्तान के मिनरल और ऑयल रिजर्व के ऊपर पाकिस्तान ऐश कर रहा है, दुनिया में जा रहा है। लेकिन
टीटीपी पहले ऐसे ही तैयार हुआ, टीटीपी के हाथ में वो वेपन्स आ गए जो आज एक साथ उनकी पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट तक खाली करवा लेते हैं। क्या आपको लग रहा है कि टीएलपी धीरे धीरे उसी जगह पर जा रहा है जहां टीएलपी के पास भी ऐसे ही हथियार होंगे और फिर टीएलपी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना न करना दूर की बात, टीएलपी पाकिस्तान को पहले ही जहन्नम बना देगा? देखिए, टीएल जो तहरीक के लबाइक पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता है कि इस समय पर वो उस रास्ते पे जा रहा है जैसे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और इसके कारण कई हैं, क्योंकि जब हम टीटीपी की बात करते हैं तो वो जो लोग थे वो फ्रंटियर में पहले से ही रहते थे, और उनकी जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स होते, जो ट्राइब्स होते थे, वो ट्राइब्स बहुत मजबूत थे वो। और जब लाल मस्जिद के ऊपर हमला हुआ तो ये जी। सब ट्राइब्स के तब जाके उन्होंने एक संगठन सा बना दिया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो मेरे ख्याल से 34 ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे मिलके टीटीपी बन गया। और उनकी डिमांड अलग है, उनकी डिमांड है वो शरिया चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर। तहरीक लबाइक पाकिस्तान, इसका इसका जो शुरुआत हुई थी, इसका मुद्दा अलग था। इसका मुद्दा सिर्फ इतना था कि इस प्रकार के डिस्टर्बेंसेस करने शहर में कि सिविलियन सरकार जो है वो घुटने पे आ जाए, और जिस प्रकार से आर्मी उनको नचाना चाहती है वो उस प्रकार से नाचे। अभी बात ये हो गई है, संगठन को आप बना तो देते हो, लेकिन जब इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा बन जाता है कि जो बनाने वाला है उससे भी बढ़कर बन जाता है ये, तो फिर वो अपना पावर वो खुद इस्तेमाल करना जानता है। और मुझे लगता है ये स्टेज आ गया है, क्योंकि तहरीक लबाइक पाकिस्तान अभी समझता है कि हम भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम भी सत्ता पे आ हाँ, सकते हैं। चौथा बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, चौथी बड़ी। हाँ, चौथी बड़ी। तो देखिए, एक बार जब ये आर्मी डिस्क्रेडिट हो जाएगी और ये सिविलियन सरकार क्रेडिट हो जाएगी, तो ये और इमरान खान की पार्टी एक साथ मिलके नई सरकार भी बना सकते हैं। ये पॉलिटिकल पावर की खेल है। लेकिन जो पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा खतरा है, जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन हो गई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, आप ये कहते रहे कि कोई उनका लिबरल एलिमेंट वगैरह है, पाकिस्तान में वो कोई भी लिबरल एलिमेंट नहीं रहा है, वो सब खत्म हो चुके हैं। बोलने के लिए हम कह सकते हैं लिबरल है, लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन जो है बच्चों तक आ चुकी है। और वो जो हेट्रेड है नॉन मुस्लिम्स के लिए, वो बचपन से ही सिखाई जाती है अभी। तो पाकिस्तान को सुधरना मुझे लगता है बहुत 1 या 2 जनरेशन लग जाएंगे। मैं अगले 10-15 साल इस देश को सुधरता नहीं देख रहा हूँ। जैसे विनोद जी ने कहा, या जो मैंने समझा उन्होंने कहा, ये टूटने वाला देश है, और मुझे तो पूरी उम्मीद है वही आगे वही मैं पाकिस्तान भी को वही टूटा मैं भी नहीं। सोच रहा था। मेजर जनरल कटोच, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू यू, आपने कहा कि आपको 10-15 साल का इंतजार करना होगा पाकिस्तान के सुधरते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे पहले हमें कई सारे यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज मिल जाएंगे। शायद ईस्ट पंजाब एक ऐसा टुकड़ा हो जो वैसा ही पाकिस्तान की सोच और नीयत पर चल रहा हो। विनोद सर, तहरीक लब्बैक जो कुछ भी कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, 11 लोग मारे गए, सड़क की ताकत बनाकर इसको पेश किया गया था। सड़क पर कुछ भी करना है, कोई भी सड़क पर अनरेस्ट फैलाना है, इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। क्या आपको वाकई लगता है जिसका फायदा इमरान खान ने भी अपनी सत्ता के लिए उठाया हो, जिसका फायदा आज शरीफ ब्रदर्स अपनी सत्ता के लिए उठा रहे हो, उसको इतनी आसानी से बाहर किया जा सकेगा पाकिस्तान के मामलात से? पाकिस्तान को सहना पड़ेगा ही तहरीक लब्बैक को। नहीं, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। इसको आप अब बाहर नहीं कर सकते हैं, और ये दिन पर दिन और एग्रेसिव होंगे। कहीं से भी ये नहीं लगता, या इस तरह की कोई इंडिकेशन या कोई दिखता है। देखिए, मैं उसको दूसरे तरह से इसको समझिए। जो मैंने पहले कहा था उसी को मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। एक रूल ऑफ लॉ नाम की चीज होती है। उस रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अथॉरिटीज चाहिए। और आप देखिए, ये जो भीड़ इकट्ठा करना है, भारत में भी बहुत सारे जगहों पर भीड़ इकट्ठा होती है। उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे राजू जी। लेकिन ये भीड़ इकट्ठा करना बहुत आसान है, वो हो जाता है। आजकल व्हाट्सएप और इस सब का जमाना है, तुरंत तुरंत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और नहीं तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, किस तरह से
मुस्लिम समाज में भीड़ इकट्ठा किया जाता है, वो हम आप भी विटनेस करते हैं बहुत सारी चीजों में। अब ये जो संगठन है जो भीड़ इकट्ठा कर रहा है, इस भीड़ को रोकने का क्या तरीका है? आप रोक पाइएगा, कब तक रोक पाइएगा? तो जो रूल ऑफ लॉ वाली अथॉरिटीज है, उनको के पास इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि ये रोक पाए। अब ये चीजें उनके हाथ से निकल चुकी है। मतलब 2 चीज़ हो सकती है कि या आप नेगोशिएट करिए, इनसे बात कीजिए, या आपके पास इतनी पावर हो कि आप डाँट दीजिए कि सड़क पर निकलोगे तो तुम्हारी न जो ने उसको लीड कर रहा है, उसके साथ हम किस तरह का व्यवहार करेंगे। दूसरा ये कि आप जब इकट्ठा हो जाए, तो आपके पास इतनी सामर्थ्य हो कि आप लाठीचार्ज, बाकी सारी चीज़ें करिए। आपने एक बार तो मान लीजिए फायर पावर का इस्तेमाल कर लिया, 11-12 लोग मर गए, जो भी है। तो आप वो कितनी बार कीजिएगा? और जब हिंसा में लोग मरते हैं, तो चीज़ें और हाथ से निकलती हैं। तो जो ये बातें, परिस्थितियाँ मुझे सामने दिख रही हैं, उन परिस्थितियों में मैं कहीं से भी ये नहीं देखता हूँ कि ये कुछ कंटेन कर पाने वाली स्थिति है पाकिस्तान के पास। ये चीज़ें भड़केंगी, बढ़ेंगी। अच्छा, दूसरा ये मल्टीपल फ्रंट है ना भाई, आपको बलूचिस्तान में भी डील करना है, आपको बाकी सब जगहों पर भी डील करना है। तो मल्टीपल फ्रंट जब हो जाएगा और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है, और सारा काम आर्मी को ही देखना है, आपके पास पुलिस जैसा कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए कि पुलिस से ज्यादा, पुलिस को तो शायद तहरीक के तालिबान के लोग ही डांट देंगे, या हो सकता है बहुत सारे पुलिस वाले ही तहरीक के तालिबान का हिस्सा हो, इसलिए कि वहां की पुलिस और बाकी सारे लोग भी तो उसी माइंड